आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलने के लिए आया हूं जो समय से परे है। मेरी आवाज को केवल एक कहानी ना समझें, इसे एक पुराने दोस्त का हाथ माने जो आपको उस रास्ते पर ले जा रहा है जिस पर सदियों से केवल कुछ चुने हुए लोग ही चल पाए हैं। मैं उस प्राचीन परंपरा का रखवाला हूं जो मिस्र की सुनहरी रेत में जन्मी थी, जहां महान हर्मीस ट्रिस्मेजिस्टस ने ज्ञान का वो बीज बोया था जो आज भी जीवित है। हमारा उद्देश्य कभी भी नए मंदिरों का निर्माण करना नहीं था, बल्कि आपके भीतर सोए हुए उस इंसान को जगाना था जो दुनिया के नियमों को सिर्फ मानता ही नहीं, बल्कि उन्हें समझना और चलाना भी जानता है। मैंने हमेशा देखा है कि लोग जीवन में भटकते रहते हैं। वे खुशियों के पीछे भागते हैं और दुखों से डरते हैं, बिना ये जाने कि ये सब क्यों हो रहा है। इसलिए आज मैं आपको वो मास्टर चाबी सौंप रहा हूं। ये चाबी कोई धातु का टुकड़ा नहीं है, ये एक नई दृष्टि है। जैसे एक मास्टर चाबी किसी भी ताले को खोल सकती है, वैसे ही ये ज्ञान आपको जीवन की हर समस्या, चाहे वो मानसिक हो या भौतिक, को सुलझाने का रास्ता दिखाएगा। लेकिन याद रखें, ज्ञान का असली खजाना उसे रटने में नहीं, बल्कि उसे जीने में है। तो चलिए, हम उस पहले दरवाजे को खोलते हैं जहां से सब कुछ शुरू होता है। इस वीडियो को तैयार कर आप तक पहुंचाने में हमारी टीम का काफ़ी कठिन परिश्रम जुड़ा है। ऐसे में आपका चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना हमारे लिए बहुत बड़े प्रोत्साहन और सहयोग का कार्य करता है। आप अपने प्रश्न, समस्याएं या सुझाव कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। हम आप तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करेंगे। आपके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद। चलिए अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं। भाग 1, मन का ब्रह्मांड और आपकी शक्ति, द मेंटल यूनिवर्स एंड योर पावर। जब हम इस दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं तो सबसे पहला और सबसे गहरा सच हमारे सामने आता है। द ऑल इज माइंड। सब कुछ मन है। जरा अपने चारों तरफ देखिए। ये दुनिया आपको ठोस और भारी लगती है ना? लेकिन हम हर्मेटिक्स जानते हैं कि ये सब एक भ्रम है। ये पूरा ब्रह्मांड उस एक महान अनंत मन के भीतर एक विचार की तरह मौजूद है। आप और मैं, हम सब उसी महान मन के सपने का हिस्सा हैं। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसे सचेत सृजन की तरह देखें। जब आप ये समझ लेते हैं कि दुनिया मन से बनी है, तो आपको ये भी समझ आ जाता है कि आपके अपने विचार कितने शक्तिशाली हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो बाहर की परिस्थितियों से लड़ना बंद करें। इसके बजाय अपने अंदर के विचारों को बदलें। हर सुबह जब आप उठें, तो खुद को एक कलाकार मानें और अपने दिन को एक खाली कैनवस। अगर आप डर और चिंता के रंग भरेंगे, तो दिन वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास और शांति का विचार रखेंगे, तो दुनिया उसी हिसाब से अपना आकार बदल लेगी। याद रखें, आप इस दुनिया के दर्शक नहीं, बल्कि इसके रचयिता हैं। और यहीं से हम दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मन को समझने के बाद हमें ये समझना होगा कि ये मन काम कैसे करता है। भाग 2, सितारों से लेकर आपके कमरे तक, कॉरेस्पॉन्डेंस, द मिरर ऑफ रियलिटी। जब हमने ये जान लिया कि ये दुनिया मन की रचना है, तो मन में सवाल उठता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड को हम छोटा सा इंसान कैसे समझ सकता है। यहीं पर हमारा दूसरा सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, एक पुल का काम करता है। हमारा पुराना सूत्र कहता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा नीचे वैसा ऊपर। ये नियम हमें बताता है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज अलग थलग नहीं है। एक अटूट डोर है जो एक छोटे से परमाणु को एक विशाल आकाश गंगा से जोड़ती है। जो नियम आपके शरीर के अंदर कोशिकाओं को चलाते हैं, वही नियम ग्रहों को सूरज के चारों ओर घुमाते हैं। इस नियम का इस्तेमाल आप अपनी अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए कर सकते हैं। जब आप अपने जीवन में कहीं फंस जाएं और समझ ना आए कि क्या हो रहा है, तो बाहर देखना बंद करें और अपने अंदर देखें। अगर आपकी बाहरी दुनिया में उथल-पुथल मची है, रिश्ते खराब हो रहे हैं या काम बिगड़ रहा है, तो ये पक्का संकेत है कि आपके अंदर भी नीचे उथल-पुथल है। इसे ठीक करने के लिए ऊपर को जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश ना करें, नीचे अपने मन और आदतों को व्यवस्थित करें। जैसे ही आप अपने भीतर शांति और अनुशासन लाएंगे, आप देखेंगे कि जादुई रूप से बाहर की परिस्थितियां भी व्यवस्थित होने लगी हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, जीवन वही है जो आप हैं। लेकिन रुकिए, अगर सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो क्या ये सब स्थिर है? नहीं। जैसे ही हम और गहराई में जाते हैं, हमें महसूस होता है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन भी कांप रही है। ये तीसरा सच है। सब कुछ कंपन कर रहा है।
एवरीथिंग वाइब्रेट्स। विज्ञान अब मानता है कि हर चीज ऊर्जा है, लेकिन हम इसे सदियों से जानते हैं। फर्क सिर्फ रफ्तार का है। जब आप उदास होते हैं तो आप धीमे कंपन, लो वाइब्रेशन में होते हैं, भारी और थके हुए। जब आप खुश होते हैं तो आप तेज कंपन, हाई वाइब्रेशन में होते हैं, हल्के और ऊर्जावान। यहाँ आपके लिए सबसे बड़ा जादू छिपा है। अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं तो इंतजार मत कीजिए कि कोई आकर आपको खुश करेगा। अपने कंपन को खुद बदलिए। इसे हम विल पावर से कर सकते हैं। अगर आप डर महसूस कर रहे हैं तो जबरदस्ती साहस के विचार सोचिए। अपना शारीरिक कंपन बदलने के लिए तेज संगीत सुनिए, गहरी सांसें लीजिए या टहलने जाएं। जैसे एक गिटार की तार को कसने से उसकी आवाज, नोट बदल जाती है, वैसे ही अपनी आदतों और विचारों को थोड़ा कसकर आप अपनी मानसिक स्थिति को तुरंत बदल सकते हैं। याद रखें, उच्च कंपन हमेशा निम्न कंपन पर हावी होता है। अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें और छोटी मोटी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं पाएगी। भाग 4, विरोधाभास का संतुलन, द आर्ट ऑफ पोलैरिटी। लेकिन कंपन के इस खेल में हम अक्सर देखते हैं कि चीजें एक दूसरे की विरोधी लगती हैं। सुख और दुख, प्यार और नफरत। लेकिन क्या वे सच में अलग हैं? हमारा चौथा सिद्धांत ध्रुवीयता इस भ्रम को तोड़ता है। ये कहता है हर चीज दोहरी है पर विरोधी एक ही है। सोचिए, क्या आप बता सकते हैं कि अंधेरा कहाँ खत्म होता है और रोशनी कहाँ शुरू होती है? नहीं, क्योंकि वे एक ही प्रकाश की कम और ज्यादा मात्रा है। उसी तरह नफरत और प्यार अलग नहीं है, वे भावनाओं के एक ही स्केल पर हैं। ये ज्ञान आपको मानसिक कीमियागर बनाता है। जब आपको किसी से नफरत या गुस्सा महसूस हो तो उसे दबाने या मारने की कोशिश ना करें। इसके बजाय ये समझे कि ये ऊर्जा वही है, बस उसका ध्रुव गलत तरफ है। उस व्यक्ति के बारे में जानबूझकर कुछ अच्छा सोचें। अपनी नफरत के डायल को धीरे धीरे प्यार या कम से कम तटस्थता की तरफ घुमाएं। आप पाएंगे कि भावना को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बस बदल गई। ये कला आपको अपनी और दूसरों की भावनाओं का गुलाम बनने से बचाएगी। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि जीवन स्थिर नहीं है। यहाँ लय का पेंडुलम हमेशा झूलता रहता है। सुख के बाद दुख और जोश के बाद थकान आना तय है। ये प्रकृति का नियम है। बहुत से लोग इस झूले में फंसकर बर्बाद हो जाते हैं। वे खुशियों में उड़ते हैं और दुखों में डूब जाते हैं। लेकिन एक मास्टर ऐसा नहीं करता। वो कारण और प्रभाव के नियम को समझता है। वो जानता है कि किस्मत जैसा कुछ नहीं होता, हर चीज के पीछे एक कारण है। तो आप इस पेंडुलम से कैसे बचें? समाधान है ऊपर उठना। जब आप महसूस करें कि आपका मूड बिना वजह खराब हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो उस भावना में बहे नहीं, खुद को उससे अलग करें। खुद से कहें, ये मेरा मूड है, मैं नहीं। कल्पना करें कि आप समुद्र में तैर रहे हैं। जब कोई बड़ी लहर आती है, नकारात्मकता, तो अनाड़ी तैराक उससे लड़ता है और डूब जाता है। लेकिन एक माहिर तैराक, मास्टर, लहर के ऊपर चढ़ जाता है और उसे अपने नीचे से गुजर जाने देता है। अपने जीवन में कारण बने, प्रभाव नहीं। अंत में इन सबको जोड़ने वाली कड़ी है लिंग का सिद्धांत। हर चीज में बनाने और रचने की शक्ति है, नर और मादा ऊर्जा। आपके दिमाग में भी ये मौजूद है। आपका मैं, विल, मास्कुलिन, वही है जो दिशा देता है। और आपका मन या भावना, माइंड, फेमिनिन, वही है जो काम करता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, तभी जीवन में कुछ नया और अद्भुत पैदा होता है। तो दोस्तों, ये मास्टर चाबी अब आपके हाथ में है। लेकिन याद रखें, चाबी को सिर्फ जेब में रखने से दरवाजा नहीं खुलता। ज्ञान का उपयोग ना करना उसे खो देने जैसा है। आज से ही इन नियमों को परखना शुरू करें। जब डर लगे तो अपना कंपन बदलें। जब दुख आए तो पेंडुलम से ऊपर उठें। जब दुनिया उलझी हुई लगे तो अपने भीतर झांकें। आप इस ब्रह्मांड के नियम के अधीन जरूर हैं, लेकिन अपने जीवन के धरातल पर आप ही राजा हैं। उठिए और अपनी दुनिया को वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। परमात्मा आपके जीवन की रक्षा करें और आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।